गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल हम लोग कथा में सुन रहे थे वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बारे में। मद्भागवत में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु से जो हमें शिक्षा मिली उसके बारे में। आज हम लोग श्री रामचरितमानस में भी वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है किष्किंधा कांड में। और यहाँ भी हम सुनेंगे कि किस प्रकार से वर्षा ऋतु क्या शिक्षा देती है और शरद ऋतु क्या शिक्षा देती है। तो घन घमंड नव गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा दामिनी दमक रहन घन माही खल के प्रीत जथा थिर नाही। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, कैसे जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। पहली शिक्षा। बरसहि जलद भूमि नियराए जथा नवहि बुध विद्या पाए बुंदय घात सहहि गिरि कैसे खल के बचन संत सहजैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। अब बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई जस थोड़े धन खलई तराई भूमि परत भार बगावर पानी अजम जीवहि माया लपटानी। छोटी नदियाँ भरकर किनारों को तोड़ती हुई चली, जैसे थोड़े से धन में ही दुष्ट जो है इतर जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। अब पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे जो छोटे जीव है वो माया उनसे लिपट गई हो। समिति समिति जल भर ही तलावा
जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जल निधि महु जाए, होई अचल जिमि जीव हरि पाए। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा, जैसे सद्गुण एकत्र होकर के एक एक करके एकत्र होकर सज्जन के पास चले जाते हैं। और नदी का जल समुद्र में आकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्री हरि को पाकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझि पढ़हि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते, गुप्त होई सद ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदगुरु सदग्रंथ गुप्त हो जाते, लुप्त हो जाते। ये सारी बातें हमने मतलब भागवत में भी सुनी थी। आगे सुनो। दादर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसे ही सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हैं। उसमें भी ऐसा कहा गया था। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे हो गए हैं, सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हो जाता है। और शशि संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत विराजा, जनुदम्भिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेतों से हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आ जुटा है। ये बात वहाँ भी था, इसी तरह की बात वहाँ हुई थी। अब देखो। वर्षा विकट शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई, फूले काश सकल मही छाए, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। ये कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण देखो, भगवान कह रहे हैं अपने भाई लक्ष्मण से कि देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई, फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई। अब तुम लोग जानते हो फूला काश का फूल कैसा होता है, सफ़ेद बाल की तरह होता है। तो क्या प्रकट कर रहा है, जैसे मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया। औदित अगस्त्य पंथ जल सोसा, जिमि लोभहि सो सही संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सूख लिया, जैसे संतोष आ जाने पर लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रही है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। और देखो। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करणी जिमि ज्ञानी, जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे विवेकी आदमी, ज्ञानी आदमी पुरुष ममता का त्याग करते हैं धीरे धीरे। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, गुण पुण्य प्रकट हो जाते हैं। और देखो। पंकन रेणु सोह असि धरणी, नीति निपुण नृप कै जिमि करनी, जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीन। न कीचड़ है
न धूल। इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। नीति निपुण राजा की करनी से जैसा हो जाता है समाज में। जल के कम हो जाने से मछलियाँ व्याकुल हो रही है, जैसे मूर्ख विवेक शून्य व्यक्ति गृहस्थ जीवन में धन के बिना व्याकुल होता है। तो इस प्रकार से दोनों रामचरितमानस और मद्भागवत में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु से हमें क्या शिक्षा मिलती है, लगभग आपने देखा। एक ही बात भगवान कहना चाह रहे हैं। और आज के अध्याय में वेणु गीत की चर्चा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था, जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल वालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियाँ और पर्वत सब के सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की वह बंसी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और बंसी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। ब्रज की गोपियों ने बंसी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु बंसी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की, प्रेमपूर्ण चितवन, भौहों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहीं पहुँच गई जहाँ श्री कृष्ण थे। मन ही मन वहाँ पहुँच गई। अब उनकी वाणी बोले कैसे, वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छय और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए शिष्ट नट कासा कन्या क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल वाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ व वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया। श्री कृष्ण गोविंद।